हेलो, वेलकम बैक माय ब्लॉग। आज फिर मेरी सुबह वही साफ़ सफाई से हुई, जो कि मेरी डेली एक जैसी सुबह होती है। आप लोग भी बोर हो जाते होंगे डेली डेली वही। फिर मैंने साफ़ सफाई की। बच्चे रात में इतना फैला देते हैं ना, सुबह साफ़ सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद मेरी बेटियाँ दोनों उठ गई थी। मैंने उन दोनों के लिए बनाया दूध। दोनों आराम से बैठ के अपना मिल्क सुबह शेयर करके पीती हैं। फिर मैंने इनको भी चाय बना के दी। उसके बाद मैं अपना बना रही हूँ नींबू पानी। मैं सुबह खाली पेट पीती हूँ नींबू पानी। सर्दियाँ थोड़ी सी कम होगी तो मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया, वरना सर्दियों में तो मैंने पीना बंद ही कर दिया था। थोड़ा सा सर्दी में राहत मिली है तो मैंने फिर से अपना वेट लॉस प्लान शुरू कर दिया है। अब फिर मैं बना रही हूँ यहाँ सब्जी कढ़ाई पनीर की, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कढ़ाई पनीर बहुत पसंद है। अगर किसी को मेरी कढ़ाई पनीर की रेसिपी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो कढ़ाई पनीर रेसिपी की बनाऊंगी। और मेरे पति को मेरे हाथ का कढ़ाई पनीर बहुत पसंद है, तो मैंने यहाँ उनके लिए रेडी कर दी कढ़ाई पनीर, क्योंकि उनको भी ऑफिस जाना होता है और मेरी बेटी को भी स्कूल खुल गए हैं तो उनको भी स्कूल जाना है। तो हस्बैंड का नाश्ते और लंच की तैयारी करने के बाद मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ पराठा पनीर का, जो कि वो वैसे पनीर का बना खाती नहीं है और गोल भी नहीं खाती। तो उसके लिए ना अलग अलग शेप में मुझे डेली अलग अलग लंच में बना के रखना पड़ता है, ताकि वो अपना लंच फिनिश करके आए। और कमाल की बात ये है, वो लंच फिनिश करके भी आती है अगर सेव करके भेजें। या मैं ये जाने हैं बड़ी बेटी को स्कूल छोड़ने, तो छोटी बेटी भी रोने लगी कि मुझे भी जाना है। उसके बाद मैंने उसको बहुत सारा प्यार किया, बाय किया। वो दोबारा से प्यार करने आई मम्मा को। उसके बाद मैंने उसको बाय बोला। उसके बाद मैं नहा कर आई। फिर मैंने किया अपना मेकअप आर्टिस्ट कोर्स की क्लास का प्रैक्टिस, जो मैंने उसमें एक नॉर्मल सा लुक क्रिएट किया। सबसे पहले मैंने लगाई टोनर, फिर उसके बाद मॉइस्चराइज़र, फिर उसके बाद मैंने डे में सनस्क्रीन ज़रूर लगाती हूँ। उसके बाद मैंने लगाई लिप बाम। लिप बाम के बाद मैंने लगाया प्राइमर। प्राइमर लगाने के बाद हमें कभी भी तुरंत मेकअप नहीं करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि प्राइमर को भी हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व होने के लिए टाइम देना होता है 1-2 मिनट का। तो मैं प्राइमर लगाने के बाद थोड़ी देर उसको छोड़ूंगी। देन उसके बाद हम अपना फेस प्रैपिंग मेरी पूरी हो गई है, तब तक मैंने प्राइमर लगा के छोड़ दिया। उसके बाद मैं कर रही हूँ आई मेकअप। पीछे इग्नोर करना, मेरे हस्बैंड नहाने गए हैं क्योंकि उनको ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। इधर मैं अपनी क्लास की प्रैक्टिस कर रही थी। आई मेकअप में सबसे पहले मैंने लगाया लाइट शेड्स कंसीलर, जो मैं मेबलिन का यूज कर रही हूँ अभी। फिर उसके बाद मैंने लगाया लूज़ पाउडर कंसीलर को लॉक करने के लिए, क्योंकि हम अगर लूज़ पाउडर नहीं लगाएंगे कंसीलर पे, डायरेक्ट ही आई शेडो लगा देंगे तो कलर भी नहीं आया और क्रीज लाइंस बहुत बन जाएंगी। तो उसको सेट करना होता है। उसके बाद मैंने लिया लाइट पिंक कलर का शेडो, जिसको मैंने क्रीज लाइन पे ब्लेंड सर्कुलर मोशन में ब्लेंड किया। उसके बाद मेरा आई मेकअप हो गया है ऑलमोस्ट कंप्लीट। प्राइमर को लगे हुए देर हो गई थी तो मैंने लगाया फाउंडेशन। उसके बाद मैंने लगाया फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड किया। उसके बाद मैंने लगाया कंसीलर। कंसीलर को लगाने के बाद मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करने के बाद इसको अच्छे से ब्लेंड करना होता है कि कहीं भी क्रीज लाइन ना रह जाए, कहीं भी अलग से, मतलब एक स्मूथनिंग सा फिनिश आना चाहिए, फ्लॉलेस सा फेस लगना चाहिए, बेस लगना चाहिए कि मतलब मेकअप भी हो जाए और लगे भी ना, स्किन में एकदम ऑब्जर्व हो जाना चाहिए फाउंडेशन को। अलग से ऐसा ना लगना चाहिए कि हमने कुछ लगा रखा है। तो हम उसी के लिए अच्छा सा वो कर रहे। फिर हमने किया उसके ऊपर कॉन्टोर, क्योंकि मुझे ज़्यादा कॉन्टोर नहीं पसंद है तो मैंने थोड़ा लाइट कॉन्टोर ही किया था। फिर उसके बाद मैंने लगाया ब्लशर। मुझे बहुत पिंकी पिंकी बेस अपना पसंद है। मेरे ऑलरेडी पिंक रहते हैं सर्दियों में थोड़ा, तो मैंने लगाया ब्लशर। उसके बाद मैंने लगाया लाइनर, मस्कारा, लिपस्टिक और ये बाद में फिक्सर।